अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस वेब 3 के अंदर जो एयर ड्रॉप आते हैं उसके रिलेटेड बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन थे कि भाई अगर हम उनमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो उनकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अगर हम फुलफिल करें ताकि हम जो है वो इन एयर ड्रॉप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ कि बाइनांस वेब 3 में जो एयर ड्रॉप आते हैं उनमें आपने पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कुछ करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो उसके यहाँ पे आपने कमेंट वाले सेक्शन में आना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने सबसे पहले अपना वीपीएन कनेक्ट करना है और फिर आपने इस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। याद रहे पहले आप अपना वीपीएन कनेक्ट करना, फिर आप इस लिंक पे क्लिक करना, अदरवाइज ये लिंक काम नहीं करेगा। जैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आएंगे, यहाँ पे आपको हर तरह की ऑफर, हर तरह की अपडेट टाइम पे मिल जाए करेगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने कुछ अर्सा पहले एक बाइनांस वेब 3 का एयर ड्रॉप किया था जिसका हमें आज ही रिवार्ड रिसीव हुआ है और यहाँ पे ये देखिए $33 हमें रिवार्ड रिसीव हुआ है। अब इसमें हमारी जो फीस लगी थी वो तकरीबन हमारी $3 फीस लगी थी और तकरीबन हमें इस एयर ड्रॉप से $30 प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, $30 हमें इससे प्रॉफिट हुआ है और वो भी तकरीबन आई थिंक एक माह के अंदर, जो कि पाकिस्तानी अच्छी खासी वैल्यू बनती है। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइनांस वेब 3 में जो एयर ड्रॉप आते हैं उनके अंदर कैसे पार्टिसिपेट किया जाए। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और साथ में आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी लाजमी से आपने सब्सक्राइब कर देना है। अब बाइनांस वेब 3 के अंदर जो एयर ड्रॉप आते हैं उसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपके पास बाइनांस अल्फा पॉइंट होने चाहिए। आपको पता है हम पहले बाइनांस के अंदर जो एयर ड्रॉप आते थे वो भी करते रहे हैं, उनके लिए भी बाइनांस अल्फा पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं और बाइनांस वेब 3 के अंदर जो एयर ड्रॉप आते हैं उनके लिए भी बाइनांस अल्फा पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब बाइनांस अल्फा पॉइंट कौन से हैं पहले तो मैं यहाँ पे आपको वो दिखा देता हूँ। सिंपल, आप बाइनांस के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपने ये जो सर्च वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है ALPHA अल्फा और आगे आपने लिखना है EVENT और S। ठीक है, अब हाँ, बल्कि एस ना लिखिएगा, सिर्फ ALPHA अल्फा EVENT आपने लिखना है और यहाँ पे ये आपके पास एक ऑप्शन आएगा अल्फा इवेंट्स। ठीक है, तो आगे यहाँ पे ये देखो फंक्शन भी लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, तो ये एक फंक्शन वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपके पास ये अल्फा इवेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ये जो है ये मेन है पॉइंट, ये अल्फा पॉइंट होते हैं जो कि अगर आपके पास हो तो आप बाइनांस वेब 3 एयर ड्रॉप के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट जो होती है बाइनांस वेब 3 एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए 61 अल्फा पॉइंट होने चाहिए और यहाँ पे ये देखो मेरे पास 70 पॉइंट हैं। ये पॉइंट हमने अर्न करने होते हैं, कैसे अर्न होते हैं मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देख लें। तो यही पॉइंट जो है वो अगर आपके पास 61 से ज़्यादा पॉइंट हो तो आप बाइनांस वेब 3 में जो भी एयर ड्रॉप आओ उनको कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे प्रूफ भी दिखाया एक, जिसका आज हमें $33 रिवार्ड मिला है। तो ये यही पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट अगर आपके पास हो तो आप जब वो बाइनांस अल्फा पॉइंट को बाइनांस वेब 3 में जो एयर ड्रॉप आते हैं उनको कर सकते हो। अब ये पॉइंट आपने अर्न कैसे करने, यही मेन चीज़ है, इसका प्रोसेस यहाँ पे देख ले। इनको अर्न करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आपको ट्रेड करनी होती है डेली बेस। आपने सिर्फ $61 की, कितनी, $61 की आपने ट्रेड करनी है। आपकी ज़्यादा ज़्यादा जब वो फीस लग जाएगी $0.05 या $0.1 मैक्सिमम लग जाएगी, पाकिस्तानी कह लें कि आपकी 5-10 रुपये फीस लग जाएगी। और आपने जब ये सिर्फ 61 अल्फा पॉइंट मेंटेन रखने हैं, ठीक है, और आपके पास अगर 61 अल्फा पॉइंट हो गए तो आप बाइनांस वेब 3 एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब आपने कैसे अल्फा जो है ट्रेड करनी होती है और किन टोकन में ट्रेड करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको जो टोकन बताऊंगा उन्हीं में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ये पॉइंट मिलने हैं, अदरवाइज आप रैंडमली किसी भी टोकन पर ट्रेड करोगे तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने। तो अब कौन से जो है वो टोकन है जिनके ऊपर आपको ट्रेड करनी है, सिंपल बाइनांस में यहाँ पे ये एक नीचे मार्केट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पॉइंट प्लस करके, आपने जो पॉइंट प्लस का ऑप्शन है ना, आपने इस पॉइंट प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे ये देखो पॉइंट प्लस पे क्लिक करने पे ना आपके पास ये काफी टोकन आ जाते हैं। ये जो टोकन है ना इनमें हमें ट्रेड करनी होती है। और कौन से टोकन में, जिनके आगे ये 4x लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये 4x देख लो, कुछ के आगे ये देखो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, ये 2x वालों के अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ उन टोकन में करनी है ट्रेड जिनके आगे 4x लिखा हुआ है। तो इनके अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको जो है वो मतलब अल्फा पॉइंट मिलेंगे और आप जो है वो यानी कि इस तरह पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो। 2x वाले टोकन में भी ट्रेड करने से अल्फा पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा ट्रेड करनी पड़ती है। लेकिन 4x वाले में सिर्फ अगर आप $61 के कोई टोकन बाय करके सेल करो तो आपका काम डन है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमें जब वो कैसे टोकन में पता चल गया ट्रेड इन टोकन में करनी है, अब ट्रेड कैसे करनी है वो भी बता दें। उसके लिए आपने पहले ये करना है कि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर आना है। टेलीग्राम चैनल में आने के बाद आपने यहाँ पे ये जो आपको 3 छोटे छोटे डॉट नजर आ रही है ना, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ये सर्च का, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मजीद दिखा देता हूँ। ये सर्च का ऑप्शन नजर आएगा, आपने सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपने एक जब वो मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अपने टाइप करना है, क्या, STABLE स्टेबल वेबसाइट, WEBSITE स्टेबल वेबसाइट है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्टेबल वेबसाइट यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, लिख के इसको यहाँ से आपने सिंपल सर्च करना है। सर्च करोगे तो आप ना एक इस तरह की ना ये वेबसाइट पे आ जाओगे, ये वेबसाइट है। ठीक है, इस लिंक पे आपने सिर्फ क्लिक करना है, मजीद और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इस
लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे ना तो आप जो है वो एक इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे। अब ये वेबसाइट आपको बताएगी कि भाई कौन सा टोकन इस टाइम स्टेबल है, ठीक है। तो जो भी टोकन यहाँ पे स्टेबल होगा उसमें अपने ट्रेड करनी है। अब ये बता रही है कि ये जो टोकन है ना, ये वाला जो कोज टोकन है ये स्टेबल है, लेकिन इसमें हमने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि इसमें जब 4x नहीं है, ठीक है। इसमें ना 4x नहीं है, जो मैंने आपको पीछे चीज बताई है ना 4x 2x वाली, तो इसमें 4x नहीं है। तो उसके बाद आपने देखना है कि अगर कोई स्टेबल कॉइन नहीं है तो फिर यहाँ पे या तो कोई मॉडरेट यहाँ पे लिखा होगा किसी के सामने, अगर मॉडरेट भी नहीं लिखा हुआ तो फिर कोई भी, जैसे कि ये देखो ये मॉडरेट लिखा आ गया है ना, तो ये जो मॉडरेट वाला टोकन है आपने इसमें ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। अगर ये भी ना मिले तो फिर यहाँ से आप कोई और अनस्टेबल जो टोकन यहाँ पे कोई भी हो उस पर ट्रेड कर लो। अब यहाँ पे ये आ रहा है इस वाले पे हम ट्रेड करें जो कि दूसरे नंबर पे है GUA, इस टोकन में हम जाते हैं और इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल GU टोकन को आपने पहले यहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, सिंपल यहाँ से आपने ये मार्केट वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद ये पॉइंट प्लस पे क्लिक करना है, पॉइंट प्लस पे क्लिक करके अब यहाँ पे आपने GUA वाला टोकन देख लेना है, ये है जी GUA वाला टोकन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरे नंबर पे आ रहा था कौन सा, GUA टोकन मेरे पास दूसरे नंबर पे आ रहा था। अगर इसके अलावा कोई और टोकन हो जो कि दूसरे नंबर पे आ रहा हो, ठीक है, तो आपने उसमें ट्रेड कर लेनी है। जैसे कि आप ये देखो ये BTW आ रहा है तो आपने इसमें कर लेनी है। अब स्टेबल आ रहा है, स्टेबल कॉइन का नेम है स्टेबल, तो आपने यहाँ से देख लेना स्टेबल कॉइन कौन सा, यहाँ से आप देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें ये स्टेबल कॉइन है, ठीक है, यानी कि ये सारे कॉइन यहाँ पे उनके नेम दिए हुए हैं, उनमें आपने सिंपल ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगेन इसको देख लेता हूँ वो कौन सा टोकन बता रहा है, वो बता रहा है कि स्टेबल कॉइन जब वो अभी स्टेबल चल रहा है तो इसमें आप ट्रेड कर लो। सिंपल मैं स्टेबल कॉइन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब आपने सिंपल यहाँ पे नीचे ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करके अब यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड लेते वक्त आपने एक चीज नोट करनी है, जब आप ट्रेड लेने लगेंगे आपने ये लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका लिमिट सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेड करनी है, ठीक है, और यहाँ से आपने थोड़ी ध्यान से ट्रेड करनी है, कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है क्योंकि लॉस प्रॉफिट ये आपका है, बताना मेरा काम है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपके पास डॉलर होना चाहिए, डॉलर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे जब आप टोकन। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेड करोगे पहले आपने टोकन को करना है बाय, फिर आपने करना है सेल। जब आप बाय करोगे ये जो ग्रीन टोकन है ना, ग्रीन 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 ये यानी कि आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन नंबर, इन पे अपने टोकन को बाय करना है, और जब आप सेल करने लगो तो ये रेड पे सेल करना है। अब जो ग्रीन है कौन सा सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पे सबसे टॉप पे ग्रीन आएगा ना उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो टॉप पे आ रहा है उसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब जल्दी से आपने यहाँ पे अपने लिखना है 65 यहाँ पे मेरे पास डॉलर ज्यादा है तो मैं जब यहाँ पे डायरेक्ट 65 लिख रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़े हो तो आप थोड़ी थोड़ी ट्रेड करके यहाँ पे कर लीजिएगा, लेकिन करनी अपने $65 की ट्रेड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये देखो मेरे यहाँ पे जो अमाउंट सिलेक्टेड है वो है जी 28-14 समथिंग, लेकिन प्राइस बढ़ गई है टोकन की, तो अब मुझे अगेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। मैं अगेन यहाँ से कोई और सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, करके यहाँ से अब आपने जल्दी से इसको यहाँ से बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से बाय कर लेता हूँ, ये मैंने टोकन कर लिया बाय, तो मेरा टोकन जब वो थोड़ी देर में बाय हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपका टोकन बाय ना हो, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाए आपके पास, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो मेरा बाय हो गया, ठीक है, अब बाय हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको ऑप्शन बताने लगा वो बताता हूँ। अब आपने करना है टोकन को सेल, जब बाय हो जाए तो ये सेल वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करके अब आपने ये जो रेड वाली अमाउंट आ रही होगी यहाँ पे सबसे टॉप पे, उसको सिलेक्ट करना है। तो ये रेड वाली आ रही है, इसको जल्दी से मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रेड वाली को। अब आपने इसको यहाँ से 100% कर देना है, 100% करके यहाँ से आपने इसको सेल कर देना है, ठीक है। अगेन बता दूँ, यहाँ से जो अमाउंट आएगी ना टॉप पे रेड पे, उसको सिलेक्ट करना है आपने। तो कभी कभी रेट टर्न भी हो जाता है, आपको अमाउंट चेंज भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ये सिलेक्ट की, इसको 100% किया और इसको मैंने यहाँ से सेल कर दिया। तो ये देखो मेरा इंस्टेंट सेल भी हो गया, ठीक है, इससे मेरा बाय भी हो गया, सेल भी हो गया, और मेरा जब वो यहाँ पे $65 की ट्रेड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज अब आपको जो मैं बताने लगा था वो ये है कि कभी कभी ये होता है कि ऑर्डर लग जाता है, लेकिन ऑर्डर लगने के बाद ना यहाँ पे आपके ना टोकन बाय नहीं होता, ऑर्डर लगा रहता है। तो उसका क्या सीन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे अमाउंट थोड़ी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टोकन का रेट ज्यादा है, टोकन का रेट जब यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, ये 28-21 समथिंग चल रहा है, लेकिन मैंने जब वो 28-19 पे यानी कि फर्स्ट कॉलर टोकन को मैंने बाय पे लगा दिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे बाय पे लग चुका है, अब ये मेरा बाय नहीं होगा, ये मेरा यहाँ पे ये देखो कि टोकन का रेट ज़्यादा है, मैंने कम पे बाय किया लगाया हुआ है, तो ये यहाँ पे इस तरह ऑर्डर लग जाता है। तो इसको आप यहाँ से कैंसिल करके गेन ऑर्डर लगा सकते हो। इस तरह आपने इसको कैंसिल ऑल कर देना है, कैंसिल ऑल करके इसको कन्फर्म कर देना है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन यहाँ से आप जो है वो इस वाली अमाउंट को जो चेंज हो गई है उसको गेन आपने सेलेक्ट करके तो यहाँ पे आपने जो है वो इस तरह ट्रेड लगानी है। बस याद रहे कि जब आप ट्रेड लेने लगोगे आपने $65 यहाँ पे एंटर करना है, बाय करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक करके, ठीक है, और इसको आपने 100% करना है और इसको आपने इस तरह सेल कर देना। बस इतना सा काम है, ठीक है। $65 से ही आपने करनी है। अब फर्ज करो मेरे पास तो 65 थे, मैंने कर ली ट्रेड इससे। अब फर्ज करो आपके पास है जी कितने डॉलर हैं आपके पास, फर्ज कर लो आप कहते हो कि भाई मेरे पास $30 है, तो मैं क्या करूं भाई, आप ऐसा करो, अब देखो 65 डिवाइडेड बाय 30 करो तो क्या आंसर आ रहा है 2.1 समथिंग, यानी कि $30 है। आप $30 से पहले एक दफा टोकन को बाय करके सेल करो, फिर दूसरी दफा $30 से बाय करके सेल करोगे तो आप
आपका तकरीबन $60 का हो जाएगा। तो आपने अगेन क्या करना है, फिर आपने $4-5 से अगेन जो है वो इस तरह करके कर लेना है। तो डेली आपने सिर्फ यही करना है, डेली आपने सिर्फ $65 से ये जो अल्फा टोकन बताए हैं इनको अपने बाय करना है, सेल करना है और आपका काम खत्म। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज कि भाई हमने बाय सेल कर दिया, अब हमें पॉइंट कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपने अगेन यहीं पे आना है, ठीक है। यहीं पे आपने अगेन सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, ऊपर सर्च में जाके अगेन आपने यहाँ पे लिखना है अल्फा इवेंट, EVENT लिख के आपने यहाँ से इसको सर्च करना है। जब भी अल्फा इवेंट वाले ऑप्शन में आना है इसी तरह आपने सर्च करना है। ये फंक्शन वाला ऑप्शन आएगा, उसके नीचे अल्फा इवेंट्स लिखा हुआ, आपने इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे ये देखो आपके यहाँ पे जो ट्रेड है ना जो आपने की है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, कितना वॉल्यूम आपको बने। वो कैसे शो होगी, पेज किस तरह अप करना, तो ये देखो ये मैंने जो अभी ट्रेड की है ना वो मेरी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि भाई हमने $65 से टोकन को बाय किया है, ठीक है, और $65 का ही हमने टोकन को सेल किया है। तो इस तरह 65 जमा 65 अगर हम करें तो ये हमारी जो अमाउंट बननी चाहिए ये हमारी तकरीबन $130 यहाँ पे हमारा जो वो यहाँ पे यानी कि वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम आ रहा है वो यहाँ पे हमारा 260 क्यों आ रहा है? तो भाई उसकी वजह ये है कि आपने 4x वाले टोकन में ट्रेड किया है। किसमें? 4x वाले में। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने 4x वाले को सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने आपको बताया था देख के। तो 4x वाले का यही फायदा था कि आप जब वो ट्रेड तो कम डॉलर से करते हो लेकिन आपकी काउंट ज्यादा होती है, इसलिए आपने सिर्फ $65 से ट्रेड करनी है, टोकन को बाय करना है, सेल कर देना है, ठीक है। एक दफा $65 आपके यहाँ पे काम डन। अब इनके आपको पॉइंट कितने मिलेंगे ये मेन चीज है, ठीक है। अच्छा, इनके पॉइंट आपको कितने मिलेंगे वो यहाँ पे आप ये देखो, ये रूल फॉर वॉल्यूम पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भाई अगर आप 60 यानी कि कितना यहाँ पे शो कर रहा है वॉल्यूम, मेरा 260 शो कर रहा है, 260, यानी कि अगर आप $256 के ट्रेड करते हो तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। डेली के 8 पॉइंट आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। और डेली के 8 आप खुद देख लो कि कितने दिनों में आपके जो वो यानी कि 61 कंप्लीट हो जाएंगे। वो आप यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, 61 डिवाइडेड बाय 8, तकरीबन आप जब वो 7 से 8 दिन आप इस तरह ट्रेड करते रहोगे तो आपके जब वो 61 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे 61 हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेड करनी छोड़ देनी है, नहीं, डेली बेस आपने ये ट्रेड लाजमी करनी है, एटलीस्ट आपके यहाँ पे 61 मेंटेन हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो मैंने इस दिन ट्रेड की, मुझे 10 यहाँ पे पॉइंट मिले, उसके बाद मैंने 2 दिन स्किप कर दिए। 2 दिन स्किप क्यों किए? क्योंकि मेरे पॉइंट जब वो यानी कि यहाँ पे तकरीबन मेरे जब यहाँ पे 80-90 थे तो इसलिए मैंने 1-2 दिन स्किप कर दिया। यानी कि मैं आपको 61 एटलीस्ट पॉइंट यहाँ पे रखने हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए हर हाल में, ठीक है। बाकी बेशक आप डेली बेस करते रहो, ज्यादा बेहतर रहेगा वो आपके लिए, बस ये मेन चीज है। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने से आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, ट्रेड करने से आपको पॉइंट नहीं मिले अगर आपका ये है ना कि आप ट्रेड करते रहो और पॉइंट मिलते रहे, नहीं। उसके लिए एक और क्राइटेरिया ये भी है कि आपने अपने इस अकाउंट में एटलीस्ट $101 रखने हैं, वो आपके हर वक्त आपके अकाउंट में ही होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उतने आपके अकाउंट में होंगे तो आपकी ट्रेड पे आपको पॉइंट मिलेंगे। अगर फर्ज करो आपके $99 हैं, कितने हैं? $99 हैं, और आपने जब वो यानी कि 65 से ट्रेड भी कर लिया है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने किसी किस्म के। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके पास एटलीस्ट $101 आपके अकाउंट में एटलीस्ट होना चाहिए। ज्यादा बेशक आप 500 रख लो, 1000 रख लो, नो इशू, एटलीस्ट आपके $101 आपके अकाउंट में होने चाहिए, यानी कि बैलेंस इतना होगा $101 उसके बन रहा हो, ठीक है। तो इस फिर आपको पॉइंट मिलेंगे, ये भी आप माइंड में रखिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमने ट्रेड किया, हमें पॉइंट नहीं मिले, तो वही इसी वजह से नहीं मिलते। तो भाई आपका जो है वो जो डॉलर है वो 101 से कम है, इसलिए आपको पॉइंट नहीं मिलते, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे बता दी, बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है। इस तरह करके आप जब ये अल्फा पॉइंट अर्न कर सकते हो, मजीद इसमें और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह आप अर्न करते रहो। और बाकी मैं तकरीबन आपकी जो है वो डेली बेस जो वो फीस अगर आप मान लो $10 की भी लगे तो आपकी जब वो मंथली $300 की यानी कि $1-2 की फीस लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जब वो बाइनांस वेब3 में जितने भी एयर ड्रॉप पाते हैं, जैसे कि आज आया पिछले दिनों आया था तो $30 का प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह का कोई 3-4 भी आओगे तो आपका एक हैवी प्रॉफिट बन सकता है। तो ये इजी सा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। बाकी उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कमेंट वाले सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट करो और उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी जो वेबसाइट का लिंक है, स्टेबल वेबसाइट, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।